हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की। आज का हम एनालिसिस लेके आते हैं और ये एनालिसिस है 5 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस है जो कि रियल क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है। तो देखते हैं जो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से है, यहाँ कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और जो भी होंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया। तो ये किया गया निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में निजामाबाद में किया गया है। ठीक। और तेलंगाना में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और हल्दी की राजधानी किसे कहा जाता है, निजामाबाद को कहा जाता है। और स्थापना 4 अक्टूबर 2023 को इसमें हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव अमाशय की अंदरूनी परत किस झिल्ली की बनी होती है। तो किस झिल्ली की बनी होती है, ये बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए, HCl जो होता है वो हाई एसिड होता है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हमारी जो अंदर की परत होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उसकी रक्षा करती है। ठीक है, जो नीचे इसकी डिटेल है आप उसको डिटेल को पढ़ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, HCl और NaHCO3, यानी कि ये होता है आपका बेकिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक। तो अगर इसको HCl से इसको मिला दिया जाएगा तो क्या निकल के आएगा। ठीक, तो ये निकल के आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेकिंग सोडा। अगर इन दोनों को, और ये एसिड होता है, ये आपको पता है ये एसिड होता है। अगर इनको निकाल दिया जाए, मिला दिया जाएगा तो निकल के आएगा साधारण नमक। ठीक है, तो नमक कहाँ पर है, ये रहा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी गैस के बुलबुले निकले। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। देखिए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इनको मिलाने पर यही नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 निकलने का बुलबुले दिखाई देते हैं। यह प्रयोग बेकिंग सोडा के गुण दिखाने के लिए किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रक्रिया देखी जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का ही है। पावर 110 वाट है, वोल्टेज 220 है, और तो करंट निकालना होगा। तो देखिए, पावर का सूत्र क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, लेकिन अगर हमें करंट निकालना है तो सूत्र क्या बन जाएगा इसमें, तो आपका सूत्र बनेगा इसमें V अपॉन पी। तो वो ये कितना है, नहीं, P अपॉन V बनेगा। ठीक है, पावर ऊपर आएगा, वोल्टेज पावर कितना है 110 और वोल्टेज कितना है 220, तो इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 0.5 एम्पीयर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये है। ठीक है, नीचे सूत्र दिया हुआ है। ठीक। वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समूह सीधे कार्बन से जुड़े हो क्या कहलाता है। देखिए, वह यौगिक जिसमें जुड़े हो तो क्या कहता है, एल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समूह सीधे जुड़े होते हैं। देखो, अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन समूह एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए इथेनॉल और मेथेनॉल। ठीक है। और ठीक है, बाकी अन्य विकल्पों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, देखिए इस वाले को देखा जाए, लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस का देखिए फोकल, वस्तु से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये सब दिया गया है। और इसका सही उत्तर होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। आप यहाँ पर इसकी डिटेल को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, पानी में डूबी, देखिए ये कई बार तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। ऊपर लगने वाला बल क्या, उत्प्लावन बल कहलाता है ये। ठीक है, ये उत्प्लावन बल ये कहलाता है। ठीक है, और ये आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, तरल में डूबी वस्तु ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यह वस्तु के भार के विपरीत कार्य करता है। सही है, हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। यह बल अधिक और वस्तु पर तैरने लगती है। आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होता है। खाली बोतल इसलिए पानी में नहीं डूबती। तो खाली बोतल क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि उसमें कोई बल लग ही नहीं रहा ना, इसलिए पानी में नहीं डूबती है। जबकि क्योंकि देखिए, खाली बोतल पानी में क्यों नहीं डूबती है, इसका कारण है कि जैसे मान लीजिए ये टप है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें एक बोतल डाल दी गई है। ठीक है, एक बोतल इसमें डाल दी गई है। ठीक है, तो अब ये इसलिए नहीं डूब रही ना, क्योंकि पानी नीचे से बल लगा रहा है अपना ऊपर की तरफ को। ठीक है, पानी नीचे से कहाँ, ऊपर की बल लगा रहा है। बोतल के पास ऊपर से इतना बल नहीं लग रहा कि वो नीचे जा सके, तो ये बल जो है वो कम है और ये बल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, पानी बोतल तैर रही है। लेकिन अगर इसमें इतना पानी भर दिया जाए, इसके डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, तो ये अगर ये बल ज्यादा हो जाएगा तो पानी डूब जाएगी। ठीक है, ये कारण है प्लावन में। देखते हैं, इंडियन ओपन 2025 के पुरुष और महिला एकल विजेता कौन है। पुरुष और महिला एकल विजेता, तो एलेक्सन और एनसियोंग, एक्सलेशन और आंसियंग इसके विजेता हैं। ठीक है, इंडियन ओपन सुपर 750 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और एक्सेल ने पुरुष वाला जीता था और आंसियंग ने महिला वाला जीता था। दोनों ही विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राफेल लड़ाकू विमान किस देश से, तो फ्रांस, फ्रांस की जो कंपनी है, रफाल विमान डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए जाते हैं।
और इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट इसके तहत हुआ है। ठीक है। और इससे क्या होगी, हमारी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ठीक है, इससे तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। पहले जो क्वेश्चन आया था एक दिल्ली दिल्ली में क्या कितने हुए उससे आया था, एक और क्वेश्चन आया था। और अब क्या आ रहा है, यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुए थे, बिहार में आयोजित हुए थे। ठीक है, बिहार में आयोजित हुए थे। और इसका शुभंकर क्या था, गज सीमा था, युवा प्रतिभागियों को बढ़ाना। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पद इसमें जीते थे। मुख्य शहर पटना, रांची और बेगूसराय के शहर थे, बिहार में आयोजन हुआ था। ठीक। तो इस तरीके से हमने अभी इसके क्वेश्चंस देखे। देखिए इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए, हमने कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन अभी हमने कमेंट में बोल दिया अगर उसके और भी क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन जैसे ही आएंगे हम आपको नेक्स्ट शिफ्ट में इसकी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा जो एनालिसिस पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट कर शेयर कर देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और मुझे बताइए क्या मैं इसका एक पीडीएफ बना दूं तो आपको टेलीग्राम में इसको पीडीएफ को जो है वो अपलोड कर दिया करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में और रिविजन करने में भी आसानी हो, तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बता देना, मैं वैसा कर दूंगा। चलिए, तो अभी हमारे 5 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो चुकी है। अब जब भी इसका नेक्स्ट जिस दिन इसका नेक्स्ट एग्जाम होता है उस दिन हम इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।